जड़मवीरम् अनंत वर्णादिदंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली भरदम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम ब्रह्मधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानना, पर को अपना मानना, पर के साथ संबंध रखना, ऐसी मूराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति चिन्हवाणी माता के माध्यम से अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का ज्ञान और श्रद्धान करना, तत्पश्चात उस आत्मा में अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अत्यंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से यहाँ श्री नियम साजी ग्रंथ के माध्यम से 5वां अधिकार अपन स्वाध्याय में कर रहे हैं। जिसका नाम है परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार। परमार्थ प्रतिक्रमण किसे कहना? परमार्थ प्रतिक्रमण कहो या अथवा निश्चयचारित कहो, एक ही बात है। अपनी आत्मा को अपना जानना, अपनी आत्मा को अपना मानना और अपनी आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही वास्तव में परमार्थ प्रतिक्रमण कहते हैं।
से ही निश्चय चारित्र कहते हैं। यहाँ पर 89 नंबर की गाथा चल रही है जिसमें ध्यान के स्वरूप का वर्णन आया है। ध्यान 4 प्रकार का होता है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ध्यान किसे कहना? अपने चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, किसी एक विषय पर ही चिंतन करना उसका नाम ध्यान है। गाथा का पाठ करते हैं। तजो आर्त एवं रौद्र ध्यावे, धर्म एवं शुक्ल को, परमार्थ सेव प्रतिक्रमण ये का जिनवर सूत्र ने। आचार्य कुंकुम देव यहाँ ध्यान के विकरण में हमें यह समझाना चाहते हैं कि प्रारंभ के जो 2 ध्यान हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, जो स्वयं दुख स्वरूप हैं और अनंत दुख का कारण भी है, संसार का कारण है। इसीलिए आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को तजना चाहिए। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान स्वयं सुख स्वरूप हैं और अनंत सुख का कारण भी हैं, इसीलिए उन्हें अंगीकार करना चाहिए। कहते हैं तज आर्त एवं रौद्र, आर्त और रौद्र ध्यान को तजना चाहिए, त्याग करना चाहिए। और जो धर्म ध्यान, जो हमारे सुख का कारण है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, उनको जो है उन्हें उपादेय रूप से ग्रहण करना चाहिए। ऐसी चर्चा यहाँ ये बात है। तो कहते हैं परमार्थ से यह प्रतिक्रमण यह कहा जिनवर सूत्र में। वंदना, देखो ये फोन किसका आ रहा है? अभी तक अपनी चर्चा इस गाथा के माध्यम से बुद्धि का फोन आ रहा था, है ना? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की चर्चा अपन ने पढ़ी। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करके लक्ष्य से होने वाला ध्यान है, जो स्वयं दुख स्वरूप है ना, और अनंत दुख का कारण भी है। अब यहाँ पर चर्चा अपन ने थोड़ा सा उसको पढ़ा था, आर्त ध्यान और ध्यान को। अब यहाँ पर धर्म ध्यान की चर्चा अपन पढ़ते हैं। तीसरे ध्यान की चर्चा है। आप निकाल लीजिए, नियम सार प्रवचन चल रहा है पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से। आचार्य भगवंतों मुनिराजों का जो भाषा है उसको हमें पूज्य गुरुदेव श्री स्पष्टीकरण करते हैं। देखिए पेज नंबर 708 पर है। ज्ञान स्वभावी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान करके एकाग्रता करना हुआ धर्म ध्यान है ना। ये धर्म ध्यान हमारी आत्मा में आज तक हमने प्रकट नहीं किया है। अनंत काल हो चुका है। हमारा आत्मा अनादि काल से नाना प्रकार के संयोगों में शरीरों के अंदर रहा। कब से चला वो नहीं तो बता आज भाई साहब को तभी ये लोग काट देते फिर दोबारा अजय भाई का काट दूं अगर जो है। हाँ तभी लोग सुनाई नहीं देता फिर काट के लगाते होल्ड होल्ड बता लगा रहे होंगे वो आदमी उठाते होंगे ना, समझ। तो कहते हैं कि यह धर्म ध्यान हमारी आत्मा में आज तक हुआ ही नहीं है, क्योंकि इस पंचम काल में जितने भी जीव आते हैं सब मिथ्या दृष्टि जीव हैं, समझ गए आप। सम्यक ये तो यहाँ आके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है जी, जब माँ जलवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके कि मैं चेतन सर्वस्तु हूँ,
ये शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ हमें यही समझाया जा रहा है, ज्ञान स्वभावी आत्मा का श्रद्धान और ज्ञान करके वह देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा ज्ञान स्वभावी है, उसका ज्ञान करना और उसका श्रद्धान करके अपनी पर्याय को उस अज्ञाय प्रभु परमात्मा में लीन करना, उसी को वास्तव में धर्म ध्यान कहते हैं। समझ आप? वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा आप स्वयं है, हमें पता भी नहीं है। ये तो माँ जनवाणी माता के द्वारा हमने सुना समझा और तर्क से युक्ति से न्याय से जब आप अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में कसौटी पे कसते हैं तब उसका ज्ञान और श्रद्धान प्रतीति होती है। अंदर में अपने आत्मा में जो संसार अवस्था में जो रागादिक परिणतियाँ होती हैं वे सब क्षणभंगुर तत्व हैं। शरीर जड़ है और जानने देखने वाला पदार्थ तीनों काल एक रूप है। उस चैतन्य वस्तु में परद्रव्य का प्रवेश तो होता नहीं है। हमारे आत्मा में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम रागादिक परिणतियाँ संसार अवस्था में होती हैं, उनका भी हमारे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में प्रवेश नहीं होता है। ऐसा जब जीव की पर्याय में ज्ञान और श्रद्धान का उदय होता है तब समझना चाहिए वह धर्म ध्यान की उत्पत्ति होती है। इसके बिना हमारे आत्मा का कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक आपको अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं है पर्याय में, चाहे कितने भी अणुव्रत कर लीजिए, महाव्रत कर लीजिए, एक के बिना सारा जो है कितने भी शून्य लगाइएगा आप, लेकिन वे सब जीरो हैं। इसीलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं कि ज्ञान स्वभावी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान करके कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, सिद्धि की सामर्थ्य वाला हूँ, अनंत शक्तियों का भंडार वाला हूँ। ऐसा जीव को जब ज्ञान और श्रद्धान होता है तब उसको धर्म ध्यान की उत्पत्ति होती है। तो कहते हैं ज्ञान स्वभावी आत्मा का श्रद्धान और ज्ञान करके मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। ऐसा करो, अजय भाई का काट दो, गुड्डी आ रही थी, गुड्डी को लाइन पर ले दो, छोड़ दो। जैन दर्शन अत्यंत सरल है। अगर आप समझना चाहते हो बड़े आसानी से समझ सकते हो। आप अपनी आत्मा में निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होना वह कब होती है? जब वर्तमान पर्याय में यह निर्णय हो जाता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, और ये रागादिक परिणतियाँ तो क्षणभंगुर तत्व हैं। ऐसा ज्ञान श्रद्धान है, इसका नाम धर्म है वैसा, इसी का नाम धर्म ध्यान है। देखो, ज्ञान स्वभावी आत्मा का है, किस ज्ञान स्वभावी आत्मा की बात चल रही है? अपनी आत्मा की बात चल रही है। अपना आत्मा तीनों काल ज्ञान स्वभावी है, शुद्ध वितराग विज्ञान स्वरूप है। उसमें बाहर की किसी भी वस्तु का प्रवेश नहीं होता है। यहाँ तक कि हमारे आत्मा में जो विकारी परिणाम होते हैं उनका भी जिसमें प्रवेश नहीं है। ऐसे ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के ज्ञान और श्रद्धान की बात की जा रही है। और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही धर्म ध्यान कहते हैं। जो अपन ने आज तक अनंत काल निकल गया है, कभी भी अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा हमने अपने आत्मा को स्वीकार ही नहीं किया है।
कर लिया तो यहाँ थोड़ा आते भाई साहब पंचम काल में है। पंचम काल में तो मिथ्या दृष्टि जीव आता है। ये आपकी वास्तविक कमाई कहलाएगी। क्या समझेंगे आप? ये है वास्तविक कमाई। ये पुण्य कोई आपकी वास्तविक कमाई नहीं है। ये तो अनंत बार हुआ है और होके चला गया है। समझेंगे आप? अपने आत्मा के आश्रित जीना, अपने आत्मा के आश्रित रहना, रहने वाली पर्याय है। आश्रय लेती है, किसका लेती है? अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का आश्रय लेती है। समझ गए आप? अनादिकाल से हमारी पर्याय शरीर का आश्रय लिए हुए बैठी है। क्या? रागादिक परिणतियों को अपना स्वरूप माने बैठी हुई है। वो तो जो है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का कारण है। अगर आपको अपनी आत्मा की पर्याय में निराकुलता रूप अनुभव करना है भाई साहब, निराकुलता उत्पन्न करना है, तो आपको यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मैं चेत निधर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे में और सिद्ध परमात्मा में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जब ये पर्याय का कोटा इस प्रकार का होता है, समझने आप, मैं चेत निधर भगवान आत्मा हूँ, तब समझना चाहिए हमारा जो है मोक्ष मार्ग में प्रारंभ हो जाता है। समझ गए आप? तो धर्म ध्यान की बात चल रही है। धर्म ध्यान स्वयं सुख स्वरूप है और आनंद स्वरूप है और मुक्ति का कारण भी है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान पर के लक्ष्य से होने वाला ध्यान है। 24 घंटा हम किसका लक्ष्य किया करते हैं भाई साहब? इनके बारे में सोचा करते हैं जिनसे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। यही तो हमारी अज्ञानता हो रही है पर्याय में, है? आप जैसे कोई स्त्री हो, उसका पति बलवान और सुंदर हो, वह उसे छोड़कर अन्य पुरुषों के बारे में सोचती है, समझेंगे आप? अन्य पुरुषों को अपना मानती है, तो वह स्त्री व्यभिचारिणी कहलाती है। समझेंगे आप? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा सदा काल सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, उसे छोड़कर, समझ गया, शरीर और रागादि और पर पदार्थों को अपना जान रही है, मान रही है, वह पर्याय व्यभिचारिणी है, दुख का कारण है और अनंत संसार में रमण करने वाली है। आपको वर्तमान में अगर पर्याय में सुख प्राप्त करना है तो आपको यह स्वीकार ही करना पड़ेगा कि भाई साहब मैं चेत निधर भगवान आत्मा हूँ। अपने आत्मा की स्वीकृति के बिना, अपने आत्मा के ज्ञान के बिना कोई भी जीव है भाई साहब पर्याय में सुखी नहीं हो सकता है। कितना भी आप बाहर का आडंबर इकट्ठा कर लीजिए, कितना भी भगवान के नाम पर भाई साहब अनुव्रत महाव्रत धारण कर लीजिए आप, उससे कोई आपका पार होने वाला नहीं है। समझेंगे आप? तो यहाँ यह बताया जा रहा है धर्म ध्यान के अंदर, ज्ञान स्वभावी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान करके मैं चेत निधर भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप हूँ, ऐसा पर्याय में निर्णय हो। ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का फूल है, जड़ है, ये आने वाली चीज है। मैं चेत निधर हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु में हूँ, ऐसा ज्ञान श्रद्धान पक्का होगा वैसा, समझे? ये ढलमुल वालों का काम नहीं है मोक्ष मार्ग में। गंगा गए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास, समझ में आया भाई साहब? ऐसे लोग कहीं मोक्ष मार्ग, अरे ऐसा व्यक्ति जो संशय आत्मा की स्थिति में चलता है भाई साहब, वह लौकिक में भी कोई अच्छे कार्य नहीं कर पाता है, तो मोक्ष मार्ग में कोई ऐसी चल जाओगे क्या? बिना निर्णय के गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, यहाँ से भी धर्म होगा वहां से भी धर्म होगा, क्यों भैया? ऐसा है क्या? संशय आत्मा की स्थिति में आप गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा। मोक्ष मार्ग में संशय आत्मा की स्थिति की गाड़ियां नहीं चलती हैं,
यह तो पक्का निर्णय होता है कि मैं चेत निश्चल भगवान आत्मा हूं, मेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। समझ में आया? जैसे दर्पण के अंदर बहुत सारी चीजें झलकने पर भी वे उस दर्पण में प्रवेश नहीं करती हैं, वो जड़ है, वो चैतन्य दर्पण है। ऐसा ही मेरे चेत निश्चल दर्पण के अंदर सब चीजें झलकने पर भी मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करता है। ऐसा ज्ञान और श्रद्धान पक्का चाहिए। तो कहते हैं ज्ञान स्वभावी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान करके फिर क्या करना, ज्ञान श्रद्धान पक्का हो जाने के बाद फिर वह पर्याय अपने आत्म स्वरूप के अंदर है भाई साहब एकाग्र मगन होती है। तो इसका नाम धर्म ध्यान है? अभी तो हमारी पर्याय अज्ञानता में पर का ज्ञान श्रद्धान करके बैठी हुई है। ये मनुष्य हूं सो मैं हूं, स्त्री हूं सो मैं हूं, कैसा श्रद्धान किए बैठी है। निरंतर शरीर को सजाते रहते, किसको सजाते रहते? मुर्दे को। किसमें लीन हो रही है पापा? मुर्दे में लीन हो रही है। ये अनादिकाल की कहानी है हमारी। ये तो जैन दर्शन मिलता है तब जीव की जागृति आती है पर्याय में। ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय था, तब उसका समझिए मोक्ष मार्ग में दरवाजा खुल जाता है। उसको कहते हैं धर्म ध्यान। समझ में आया भाई साहब? धर्म ध्यान आनंद रूप है, क्योंकि अपनी चैतन्य वस्तु ज्ञान आनंद स्वरूप है। ऐसी स्वीकृति के बिना भाई साहब कोई भी जीव कितना भी धर्म के नाम पर भाई साहब आपको बाहर में दिखाई देता हो, उसको अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान नहीं है, वो संसार मार्गी है। तो कहते हैं सर्वप्रथम धर्म ध्यान ज्ञान स्वभावी आत्मा कहाँ है? आप स्वयं हो। कहाँ का मतलब क्या भाई? स्वयं जानने वाले हो, स्वयं जानते रहते हो, क्यों खुद को बहकाते हो? इसको जाना उसको जाना, इससे कोई संबंध नहीं, सदा जानते रहते हो। बोलो जानते हो कि नहीं जानते हो? ऐसा कौन सा समय रहता है जिस समय आप जानने वाले नहीं होते हो? अब करता धरता मानते हो, यही तुम्हारी अज्ञानता है। मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूं, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूं। ऐसा ज्ञान श्रद्धान जिस जीव की पर्याय में होता है उसे कहते हैं धर्म ध्यान। धर्म ध्यान जो है आनंद रूप है, दुख रूप नहीं है। दुख रूप तो जो है भाई साहब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। 24 घंटा हम अपना जीवन आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में निकाल रहे हैं। बताइए क्या कर रहे हो मनुष्य पर्याय में आकर? पर पदार्थ तो मस्त हो जाती है हमारी पर्याय। स्त्री मेरी है, बच्चे मेरे हैं, क्या है मूड हो एक नंबर के झड़े झड़ाए। तुम्हारा तो चेत निश्चल भगवान आत्मा है। ऐसा ज्ञान श्रद्धान हो। अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा भाई साहब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। वैर मुक्ता से तो भाई साहब पर्याय में दुख है और वो बारी बार डोलता रहेगा। तो कहते हैं ज्ञान स्वभावी आत्मा का, ज्ञान स्वभावी आत्मा का श्रद्धान कि मैं आत्मा हूं, ज्ञानेश्वर हूं, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूं, ऐसा ज्ञान श्रद्धान करना। मैं स्त्री नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, ये शरीर जड़ है, क्षणभंगुर तत्व है, मैं तो ज्ञानेश्वर हूं। क्या भाई साहब? ऐसी भाई साहब पर्याय में जागृति हो, तब समझना चाहिए उस पर्याय में भाई साहब अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है, सुख की प्राप्ति होती है। अब जिस पर्याय ने अपना घर देख लिया है
अब वह पर्याय अपने चेतन से भगवान आत्मा में ही रहना पसंद करती है। समझ में आया? लौकिक में आपको अच्छा घर मिल जाए भाई साहब, हैं, आप कितने खुश होते हो। ऐसे ही ज्ञानियों को अपना चेतन ईश्वर भगवान आत्मा ज्ञान और श्रद्धा में आ गया है। अब वह निरंतर उसी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में रहना पसंद करती है। समझे आप? तो इसको कहते हैं धर्म ध्यान। समझे आप? अब देखिए, यह तो मूल में लाइन पूज्यपाद स्वामी जी की हमने आपको पढ़ी। इसी बात पर गुरुदेव श्री ने इसका स्पष्टीकरण किया है, वो अपन पढ़ते हैं। अपना आत्मा किसकी बात है? अपनी बात है, अपने आत्मा की बात है। समझ गए? भगवान की आत्मा की बात नहीं है। समझ गए? अपना आत्मा ज्ञायक स्वभावी है, जानने देखने वाला है। अरे भाई, आप हो के नहीं हो, वो तो किस रूप में हो, इतना निर्णय तो हमें करना चाहिए ना। है, इतना भी नहीं करोगे मनुष्य पर्याय में आके तो क्या करोगे भाई साहब? है, मैं कौन हूँ? शरीर हूँ कि जानने देखने वाला ज्ञायक प्रभु परमात्मा हूँ। अब ये आपको धर्म क्यों नहीं लगता है भाई साहब? है, भगवान के भरोसे ही पड़े रहना, गाड़ी हमारी चलती रहेगी, कब तक चलाओगे भाई साहब? पराधीन सबनु सुख नहीं। स्वाधीनता ही धर्म है, तो स्वाधीनता ही सुख का कारण है। क्या इसमें कहा जा रहा है भाई साहब? तो कहते हैं अपना आत्मा ज्ञायक स्वभावी है। समझ गए आप? प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो ये ज्ञायक भाव हूँ, चेतन से दर्पण हूँ, ज्ञान दर्पण हूँ। ऐसी स्वीकृति के बिना कोई भी जीव मोक्ष मार्ग में गमन नहीं कर सकता है। अपने आत्मा को पहचाने बिना, अपने आत्मा की श्रद्धा के बिना भाई साहब आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, बैरमुखी होकर शरीर को सुखा दीजिए आप, समझ गए आप? लेकिन इस प्रकार का ज्ञान और श्रद्धा हमारी पर्याय में नहीं है। हमको सुखाना था रागादिक परिणाम, हम सुखाते हैं शरीर को। क्या मौसी है? किसको सुखाना था? किसको? रागादि भाव को सुखाना था, हम सुखाते हैं शरीर को। शरीर को अपना माने बैठे हुए हो। अरे अरिहंत परमात्मा में क्या समझाना चाहते हैं कि तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, तुम शरीर हो सो तुम नहीं हो। ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ज्ञायक स्वरूपी है, इसमें किसी भी परद्रव प्रभाव का प्रवेश नहीं होता है। और ये रागादिक परिणतियां, ये तो अज्ञानता में से पैदा होती हैं, अपने आत्मा को भूलने पर होती है। तो कहते हैं अपना आत्मा ज्ञायक स्वभावी है। पूज्य गुरुदेव श्री आपको समझाते हैं इसी लाइन पर स्पष्टीकरण करते हुए, पुण्य पाप रहित है। अपनी आत्मा की पर्याय में जो शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं, पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, दया दान पूजा भक्ति आदि का परिणाम वह पुण्य रूप है, और हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम वे पाप रूप है। उन दोनों परिणामों से अपना भगवान आत्मा वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। समझे आप? ऐसा ध्यान और श्रद्धान हो तब आप समझिए कि आपने इस मनुष्य पर्याय में आके कुछ एक नया काम किया है। इसके बिना तो भाई साहब चतुर्गतियों में भ्रमण करेगा, कर रहा है, करता रहेगा। भगवान अरिहंत परमात्मा भी आपको बचा नहीं सकते हैं। समझ में आया? वे कहते कि भाई साहब तुम अपना, मैं तो तुम्हें रास्ता बता रहे हैं, तुम अगर इस प्रकार का अपनी पर्याय में ज्ञान श्रद्धान करोगे तो अभी तुम जो है भाई साहब तुम्हारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा, चलना खुद पड़ेगा। कहते हैं अपना आत्मा ज्ञायक स्वभावी है। कैसा है? ज्ञायक स्वभावी है, जिसमें पुण्य पाप के परिणामों का प्रवेश नहीं होता है। पुण्य पाप के परिणामों को जानता जरूर है। क्या भाई साहब? व्यवहारिक दृष्टि से परमात्मा से तो वह अपनी आत्मा को ही जानता है। समझ आप? कैसा है अपना भगवान आत्मा?
पुण्य पाप से रहित है, रागादिक परिणतियों से रहित है, यानी दुख की रूप जो परिणतियां हैं, जो पराश्रित रूप परिणाम है, उनसे मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। पुण्य पाप के परिणाम वे पराश्रित भाव हैं, उनसे मेरा भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञान स्वभावी है। तो ऐसा श्रद्धान, ऐसा ज्ञान, भाई साहब इसमें आत्मा का जाता कुछ नहीं है। क्या जाता है उसमें? ज्ञान स्वरूपी तो आप हो ही हो भाई साहब, हैं? सच्चा ज्ञान कर लो, जहां भी हो वहां आनंद से रहोगे आप। जहां भी हो, जिस पर्याय में भी हो, हरे जीव नारकी जीव रहता है, बोलो भाई साहब सुखी है कि नहीं? समय दृष्टि जीव है। एक बूंद पानी नहीं मिलता उसे, हैं? पापा सुखी है कि दुखी है समय दृष्टि जीव? बताइए आप, हैं? अरे 99% सुखी हो गया है वो जीव, चारित्र संबंधित थोड़ा सा उसमें तो कुछ ना कुछ दम नहीं है। यदि ज्ञान श्रद्धान पक्का हो, मैं किसी भी शरीर रूप होता नहीं हूं, मैं चेतनी सर हूं, वो कर सकता है अपना काम, हम नहीं कर सकते क्या? है? सुखी है जी, क्योंकि उसके पास में परिणामों में विपरीतता नहीं है। समझ में? वो अपने आप को शरीर रूप से नहीं देखता है, अपने आप को ज्ञायक रूप से देखता है, इसीलिए वह पर्याय में सुखी है। अज्ञानी जीव बाल में कितनी भी अनुकूलता है तो भी वह दुखी है, महादुखी है। क्या? क्योंकि सुख दुख का संबंध बाहर से नहीं है, अंदर परिणामों से है। आप अपने परिणामों में अपने आप को कैसा देखते हो, कैसी मानते हो, ये काम आप हर समय कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहते हैं अपना आत्मा ज्ञायक स्वभावी है और पुण्य पाप से रहित है। पुण्य पाप के परिणाम दया दान पूजा भक्ति आदि के, पाप के परिणाम हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के, इनसे मेरा भगवान आत्मा तीनों काल जिस समय हमारी आत्मा में पुण्य पाप के परिणाम है, उस समय भी मेरा भगवान आत्मा पुण्य पाप के परिणामों से रहित है, वीतराग स्वरूप है। ऐसा ज्ञान और श्रद्धान होना। ऐसे अपने आत्मा के आश्रय से जो वीतरागी ध्यान प्रकट होता है, क्या होता है? ये है, इसका नाम ध्यान है। अब वह पर्याय समस्त परद्रव प्रभाव का लक्ष्य छोड़ चुकी है, एकमात्र अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से है। आप आज करो, काल करो या अनंत काल बाद करो, अगर आपको पर्याय में सुखी होना है तो ये कार्य आपको करना ही पड़ेगा। अभी हमारे आप पास में मनुष्य पर्याय है, जिनेन्द्र देव परमात्मा है, माँ जनवाणी माता है, हमको बता रही है। समझने आप अभी बड़ी आसानी से कर सकते हो। जब आपके पास में समागम नहीं होगा, वस्तु स्वरूप को बताने वाले शास्त्र नहीं होंगे, तब तो भाई साहब हमारी नैया डूब जाएगी। समझ में आया? अभी हम उसकी कीमत नहीं करते हैं। समझ में आया? अभी तो हंसी चट्टा में हमारा मन लगा हुआ है, व्यर्थ के कामों में लगा हुआ है, व्यर्थ के लोगों से प्रेम करने लगे हुए हो आप। मनुष्य पर्याय का कीमती समय भाई साहब कैसा है, वो तो आज दोपहर में चर्चा आने वाली है 9:30 बजे। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं ऐसे अपने आत्मा के आश्रय से, किसके आश्रय से? अपने आत्मा के आश्रय से मैं ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। समता रमता उरदता ज्ञायकता सुखवास वेदकता चैतन्यता, ये सब जीव विलास है। वैसा ऐसा समता स्वभावी भगवान आत्मा, वीतराग स्वरूप, जिसमें किसी भी परद्रव प्रभाव का प्रवेश नहीं होता है, अरे पर्याय का भी जिसमें प्रवेश नहीं है, ऐसा चेतनी सर भगवान आत्मा में हूँ। ऐसे पर्याय समस्त तरफ से, सब ओर से
क्या भाई साहब, लॉकडाउन करके पर की तरफ का अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है, उसी को ज्ञानी धर्म ध्यान कहते हैं। क्या भाई साहब, अभी तो हमारी पर्याय पता नहीं कहाँ कहाँ लौटती फिरती है। क्या समझ में आया? कहाँ का ज्ञान लगाया करते हो? उस पर्याय में मिलता क्या है? अरे एक क्षण विचार तो करो, जो पर्याय बहिर्मुख हो रही है उसमें क्या मिल रहा है? दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है, जो हमारे अनंत संसार का कारण हो जाती है। अरे यहाँ रहो ना भाई साहब, जहाँ सिद्ध परमात्मा रहते हैं, जहाँ अनंत परमात्मा रहते हैं, जहाँ साधु परमेष्ठी रहते हैं, जहाँ समस्त सम्यक दृष्टि जीव रहता है, ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के पास में रहता है, उसी को ज्ञानी धर्म ध्यान कहते हैं। ऐसे अपने आत्मा के आश्रय से वीतरागी धर्म प्रकट होता है। वीतरागी धर्म यानी सुख रूपी पर्याय है भाई साहब, जिसमें राग द्वेष का अभाव है। ये पर्याय कभी हमने प्रकट नहीं की है, क्योंकि अपने आत्मा को ही नहीं समझा है। वह आत्मा को न समझने के कारण से पर्याय आश्रय लेगी तो किसकी लेगी? पर का ही आश्रय लेगी ना है। उसमें कहाँ तो राग राग ही राग, राग ही राग। स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, लेके और चले जाना साथ में है। मेरा तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, मैं ज्ञाय प्रभु परमात्मा हूँ, समस्त पर द्रव्य पर भाव से भिन्न हूँ। ऐसा जब पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है, तब उसमें धर्म ध्यान की उत्पत्ति होती है। वीतरागी रूपी पर्याय प्रकट होती है, आनंद रूपी पर्याय प्रकट होती है, अतीन्द्रिय आनंद रूपी पर्याय प्रकट होती है। अनादिकाल से मेरा भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। तो काय के लिए है? अरे उन्हें पर्याय में व्यक्त करने के लिए हुआ करता है। अरे आप हो तो अरबपति खरबपति है, तो काय के लिए? भीख मांगने के लिए हो क्या है? समझ में आया? अरे आप वीतरागी जरूर भगवान आत्मा हो, तो भाई साहब काय के लिए हो? उसका सेवन करो है? ये कह रहे हैं हमको। धर्म ध्यान के बिना हमारी भाई साहब ये संसार रूपी वेल, जन्म मरण की सिलसिले वाली जेल कभी टूट नहीं सकती है। कितना भी धर्म के नाम पे जो करना हो करिए, आप स्वतंत्र हो और द्रव्य स्वतंत्र है। पर ध्यान रखिए, संसार रूपी वेल को अगर काटना है, पर्याय में अगर दुख रूपी पर्याय का अभाव करना है, तो अपने आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान के बिना हो नहीं सकता है। उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करो। कहते हैं ऐसे अपने आत्मा के आश्रय से जो वीतरागी धर्म प्रकट होता है, समझ गए ना भाई साहब? ऐसा धर्म प्रकट करो ना भाई साहब है? वह धर्म ध्यान है। जितनी एकाग्रता है वह शांति और मोक्ष का कारण है। क्या भाई साहब? जितनी पर्याय में शांति है, एकाग्रता है, वह सब मोक्ष का कारण हो जाती है। राग है वह संसार का कारण है। चाहे ज्ञानी की पर्याय में भी राग क्यों ना हो, पर वह जितना राग है उतना संसार का कारण है। और जितना पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए हुए है, अरे अल्प समय दृष्टि जीव को अल्प प्रकट होता है, लेकिन वह मोक्ष का कारण है। समझ में आया भाई साहब? बाबा कहाँ इसमें कोई तकलीफ है भाई? केवल मात्र स्वीकृति की बात है कि आप चेतने से हो, चेतना से रूप से स्वीकार कर लिया है, बेरूपिया बना छोड़िए, हकीकत में आइएगा। तो पर्याय जितना अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय ले लेती है भाई साहब, उतनी वह पर्याय सुख शांति की प्रकट होती है भाई साहब, वह मोक्ष का कारण है। और जितना पर्याय आश्रय छोड़े हुए है वो राग है, सुराग है, वह सब संसार का कारण है। समझ में आई भाई साहब? ये बात हमें यहाँ समझा रहे हैं। वह धर्म ध्यान है, जितनी एकाग्रता है
पूर्ण रूप से एकाग्रता तो अध्ययन परमात्मा को है। समझ में आया? धर्म ध्यान की उत्पत्ति चौथे गुण स्थान से हो जाती है। धर्म ध्यान की उत्पत्ति चौथे गुण स्थान से हो जाती है। जितने पर्याय हैं, 4 चौकड़ियां होती है ना, अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय और संजुलन कसाय। समय दृष्टि जीव को एक चौकड़ी कसाय का अभाव होता है। अनंतानुबंधी कसाय में त्याग चला गया, विपरीत मानता छूट गई, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं बोलने वाला नहीं हूँ, मैं रागादिक वाला नहीं हूँ, मैं तो चेत निसर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञान श्रद्धान समय दृष्टि जीवों के पास में होता है। उतनी पर्याय में उनकी एकाग्रता है और मोक्ष का कारण है। और जितना राग विद्वान है 3 चौकड़ी कसाय के संबंधित, उतना वह संसार का कारण है। कहाँ दिक्कत है? तो धीरे धीरे वह अपनी आत्मा की साधना आराधना करता हुआ, उपासना करता हुआ है भाई साहब, राग को गलाता हुआ है भाई साहब, जितना शरीर में एकाग्र होता जाता है, जितना तपता है, उतना पर्याय में चमक दमक आती है। सोने को आप जितना तपाएंगे उतना सोने की तब है भाई साहब चमक दमक आती है। ऐसे ही ज्ञानी भी अपनी पर्याय को निरंतर अपनी आत्मा की साधना, अपनी आत्मा की आराधना और अपनी आत्मा की उपासना के द्वारा उन रागादिक परिणामों को, गंदगियों को जलाते रहते हैं। तो जितनी एकाग्रता है वीतराग रूप परिणाम है, वह मोक्ष का कारण है। और जितना राग विद्यमान है वो संसार का कारण है। अब आप देखिएगा आपके पर्याय में क्या चल रहा है। अरे इतना ज्ञान तो कर सकते हो। अरे जगत में आपको भाई साहब समझदार तो आपको ही बनाया है और आप ही बेवकूफ बन रहे हो। गजब हो गया। 5 द्रव्य है, पुद्गल है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। ये तो बेवकूफ है। एक समझदार तो आप ही हो। और फिर कहते हमें समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता भाई? कहते हैं जितनी एकाग्रता है वह शांति और मोक्ष का कारण है। पर्याय में जितना अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय है, अवलंबन है, उसमें अपने आत्मा का आश्रय होने से उतनी वितरागता शांति प्रकट हुई है। वह नियम से मोक्ष का कारण है। और जितना राग विद्यमान है वो संसार का कारण है। समझ आप? और जितना राग है व्रत का, देव शास्त्र गुरु का व्रतता है, उससे पुण्य बनता है। क्या है? अभी परिपूर्ण वीतराग दशा तो प्रकट हुई नहीं है ज्ञान ज्ञानी जी को है। अभी स्वभाव है, भगवान की पूजा भी करता है, भक्ति भी करता है, शास्त्र भी पढ़ता है, लोगों को समझाता भी है। समझे? ये सब क्या के काम है? ये काम किसके है भाई साहब? शुभ राग के काम है। जब तक अपनी आत्मा में पर्याय पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हो पा रही है, तब तक उसकी पर्याय में ये काम देखे जाते हैं, शुभ भाव रूप परिणाम देखे जाते हैं। तो कहते हैं जितना राग व्रत का अथवा देव शास्त्र गुरु का वर्तता है उससे पुण्य बनता है। क्या बनता है? देखो समय दृष्टि जीव की पर्याय में जो पुण्य चल रहा है ना भाई साहब, है ना, वो उत्कृष्ट जाति का चलता है। समझिए आप। अरे मिथ्या दृष्टि भी अगर जीव होना, जिसे अपने आत्मा की रुचि जागृत अंदर हुई है, लेकिन अभी भगवान आत्मा का भी आश्रय अवलंबन नहीं प्राप्त हुआ है, धर्म ध्यान प्राप्त नहीं हुआ है, उसके भी उत्कृष्ट जाति के पुण्य के परिणामों बनते हैं। मैंने आप वैर मुक्ता से तो पूरी लुटिया डूबी हुई है। समझ में आया? आप अपने जीवन में अगर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का अभ्यास करोगे तो पुण्य के परमाणु भी इतने अच्छे बनते हैं जो आपने कभी जिंदगी में नहीं बांधे होंगे। समझ में आया? सम्यक दर्शन होने के बाद तो पुण्य की क्या बात कहना। समझ? आत्मार्थियों के पीछे पुण्य दौड़ता है, अज्ञानी जीव पुण्य की तरफ दौड़ते हैं। ऐसा कुछ अद्भुत काम होता है मोक्ष मार्गियों का भाई। कहते हैं जितना राग व्रत का अथवा देव शास्त्र गुरु का है, व्रतता है, उससे पुण्य बनता है, उसके फल में स्वर्ग का सुख मिलता है। समझ नहीं आप? राग है मंद कसाएगा, उससे स्वर्ग का सुख मिलता है। सम्यक्ति देवों की आयु सागरोपम की होती है।
समझ में आया? जैसे अपने जो है 5 पांडव मुनि अवस्था में थे, 3 तो मुक्ति को प्राप्त हो गए और 2 जो है कैसा देवगति में गए। समझ में आया? 33 सागर राग के कारण से गए, वितरागता के कारण से नहीं गए। सागरों पंपों की, देवों की आयु सागरों पंप की होती है। जैसे सागर में जल के बिंदु अपार हैं, क्या है? सागर में जल के बिंदु अपार है, वैसे ही सागरों पंप में वर्ष भी अपार है। समझिए आप, कितने हैं समुद्र में, कितने पानी की बूंदें हैं भाई साहब, हैं? ऐसे सागर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा होता है। समझ में आप, एक एक बूंद सागर के निकालते जा, कितने बूंदों का भंडार है। सागर पानी है, समुद्र अथाह पानी का भंडार है, उसमें एक एक बूंद आप निकालते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए। है भाई साहब, कब खाली होगा बाबा? खाली वो तो हो जाएगा, खाली हो जाएगा। समझ में आया भैया? इतना सागर लंबा चौड़ा होता है ये ज्ञानी हमें समझाती है। शास्त्र में दिया गया है कि भाई साहब 100 साल बाद एक एक बूंद पानी की निकालते जाइए आप। कितने साल बाद? उसमें तो एक ही बूंद निकालने में हमारी आयु पूर्ण हो जाएगी। हैं? सागर की एक एक बूंद निकालते जाइए 100 साल बाद, और जब वह सागर खत्म हो जाए भाई साहब, पानी का भंडार इतना एक सागर होता है, 33 सागरों तक, समझिएगा। तो कहते हैं जैसे ही सागर में जल के बिंदु अपार है, वैसे ही सागरोपम में वर्ष भी अपार है। इतने हैं साल जो है वाकई कहाँ पड़े रहेंगे हम तो। मिल गई 40, 50, 100 साल की भाई साहब है, शरीर मिल गया है, हैं? बताओ कितने समय आप तो अनादि अनंत रहने वाले हो, उसी में मस्त हो रहे हो, हैं? ना आगे की सोचते ना पीछे की सोचते हैं, जो मिल गया है खाओ पियो मौज करो, हैं? बोलो, अनादि अनंत रहने वाले आत्मा हो तुम। वर्तमान पर्याय में मस्त ना होना। स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, मरा जा रहा है मेरा मेरा करके, उसी में मस्त हो रहा है। तू भाई चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि जैसे सागर के जल के बिंदु अपार है, वैसे ही सागरोपम में वर्ष भी अपार है। कितने वर्ष अपार, बूंद की तरह है। क्या कहा? इतना लंबा चौड़ा सागर होता है ये, है? उसमें आपके ये जो है 50-100 साल कहाँ पड़े होंगे भाई साहब, बताइए आप, हैं? नरक और पशुगत के दुखों की अपेक्षा स्वर्ग के सुख को यहाँ सुख कहा है। क्या समझ नहीं आप? हालांकि वो भी मानसिक रूप से दुखी है। स्वर्ग का देव ही है भाई साहब, जो आपने गलत संस्कार डाले, एक दूसरे से ईर्ष्या करते रहते हो, दूसरे की प्रॉपर्टी देख के कैसा ईर्ष्या करते हो, ये संस्कार डाले ना आत्मा में, ऐसे ही वहाँ देवगति हो जाएगा। है जो संस्कार डले है वो वहाँ पे हो जाएगा, वो खुल जाते हैं। क्या है ये हमारे जो मनुष्य पर्याय में जो संस्कार है वो तेज गति की देन है। खाना पीना सोना ये क्या है? खान पान निद्रान पर निद्रा मूत पुनीत, ये सत्कर्म सवई करे राजा रंग शरीर। समझे आप? जीवों के संस्कार है। तो नरक और पशु गति के दुखों की अपेक्षा स्वर्ग के सुख को यहाँ सुख कहा है। इसकी अपेक्षा से नरक और पशुगति त्रियंश गति की अपेक्षा से, है नहीं? फिर कहते हैं वह वास्तव में सुख नहीं है, वहां भी जीव पराधीन है, दूसरे के वैभव को देखकर वैसा दुखी बना रहता है। शारीरिक दुख की अपेक्षा मानसिक दुख वाला जीव बहुत दुखी है। भले शरीर आपका हष्ट पुष्ट हो, बढ़िया हो, लेकिन अंदर से है भाई साहब
बाहर से देखने में सुंदर लगे, अच्छा लगे, लेकिन अंदर में मानसिक दुखी है। शारीरिक दुख की अपेक्षा मानसिक रूप से दुख है, वही वास्तविक दुख है। शरीर रोगी हो है भाई साहब, उससे आत्मा को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। मानसिक रूप से दुखी है, उसका इलाज तो वीतरागी परमात्मा करते हैं। इसका इलाज कहीं दूसरी जगह आपको मिलने वाला नहीं है। तो स्वर्ग में रहने वाला देव भी भाई साहब बाहर में अनुकूलता देखने पर भी मानसिक रूप से बहुत दुखी है। ये तो नारकी और त्रियंचों की अपेक्षा स्वर्ग में सुख कहती है। समझे ना आप? वास्तविक बात तो ये है कि वह ज्ञानी जीव पराश्रित भाव होने के कारण से महादुखी है। समझे ना आप? उसकी चर्चा 9:30 बजे आपको पढ़ने को मिलेगी। तो यहाँ ये कहती है नरक और पशु गति के दुखों की अपेक्षा स्वर्ग के सुख को यहाँ सुख कहा है। वह वास्तव में हकीकत में, समझ गए आप? वह सुख नहीं है, सुखाभास है। समझ गए आप? जैसे यहाँ लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री सुखी है कि दुखी है, प्रधानमंत्री सुखी है कि दुखी है? उनके पास जाके बैठ लो पप्पू भैया, है आपको भाई साहब आधा पौन घंटा दे पाएंगे क्या? है उन्हें धर्म की बातें सुनने को बैठ सकते हैं क्या? है एक घंटा का जो है तुम्हारे प्रवचन सुनने लग गए, है समझ में आया? है बाहर में देखने कैसा लगता है कि प्रधानमंत्री जैसा कोई सुखी नहीं है। मैंने तो प्रत्यक्ष में, मुझे तो कैसा में जो है इनके स्टेज प्रधानमंत्रियों के है, क्योंकि हमारा ऑफिस का ही काम यही है। कोई विशिष्ट कार्यक्रम आते हैं उनकी स्टेज वगैरह का बनाने का रहता है, तो मैं तो बहुत नज़दीक से देखता आ रहा हूँ। समझ गए आप? निरंतर भाई साहब वो राजीव गांधी आए थे भोपाल में, उसके बाद तो वो उनका जो है उसके बाद तो जो है देह परिवर्तन हो गया था। वहाँ से निकलने के बाद बहुत नज़दीक से देखा मैंने कि भाई साहब भाषण देते जा रहे थे। चुनाव का टाइम था पप्पू भैया, चुनाव का टाइम था, मैं तो वहीं पास में खड़ा हुआ था। बार बार पानी पीते थे गिलास में से, पानी पी लिया। समझिए महादुखी है। इस बात को ज्ञानी समझते हैं, अज्ञानियों को समझ में नहीं आती है। अज्ञानी की तो इंद्रिय चक्षु है, ज्ञान चक्षु से समझ नहीं पाता, ना समझता वो, मानता कि बहुत सुखी है, महादुखी है। आपसे भी ज्यादा दुखी है। और बोलो हैं? आप तो स्वतंत्र रूप से भाई साहब मंदिर जा सकते हो, हैं? इनके पीछे तो बॉडीगार्ड है और अंदर में ये भी चल रहा है कि भाई साहब कोई मुझे मान ना दे। क्या पप्पू भैया प्रधानमंत्री भाषण देते हैं आपके 15 अगस्त 26 जनवरी को, अंदर में क्या चलता है? सबको जान अपनी प्यारी होती है। समझ गए आप? आपके पास कुछ नहीं, आप आराम से भाई साहब स्वतंत्र रूप से, इतने तो आप सुखी हो। बाहर से दिखता है कि ऐसा वो राजा सुखी है, ऐसे देव गति का देव बाहर से दिखता है सुखी है। इतनी देवांगना है उसके पास में, इतना वैभव है, शरीर इसका चमकता दमकता हुआ है। समझिए आप, हैं? उपवास सैया पे जन्म लिया और अंतर्मूर्त में तो जो है 16 साल के राजा जैसा चमकता दमकता शरीर हो जाता है। समझे आप? इतने वैभव वगैरह दुनिया को देखता है कि भाई साहब है स्वर्ग में सुख है। अज्ञानी कहते हैं, अज्ञानी लोग कहते हैं स्वर्ग में सुखी है, ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब दुखी है, क्योंकि अपनी आत्मा को भूले हुए है, उन्हें अपनी आत्मा की खबर नहीं है, इसलिए निरंतर मानसिक रूप से दुखी बने रहते हैं। शरीर का दुख इतना दुख नहीं है जितना जीव मानसिक रूप से दुखी है। भ्रम में भाई साहब आपको अच्छे खासे हो तो भ्रम हो गया कि मेरे को जो सिर में बड़ी तकलीफ होती है, मेरी चोट आ गई थी, तो वो जैसा नहीं एक व्यक्ति मर गया था, तो मेरे भी कैसे में सिर में कैसे भ्रम का भी कितना दुख होता है? डायबिटीज तो नहीं मेरे को, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, ये रोग तो नहीं है, भ्रम नहीं, मानसिक रूप से दुखी। इसकी दवाई तो वीतरागी परमात्मा के यहाँ के मिलती है। समझ गया?
शरीर कितना भी बीमार क्यों ना हो, अगर अंदर में आपके वेद ज्ञान की ज्योति जल रही है तो भाई साहब आप बहुत सुखी हो। ये ज्ञानी हमें समझा रहे हैं। कहते हैं नरक तथा पशुगत के दुखों की अपेक्षा स्वर्ग के सुखों को यहाँ सुख कहा है, वह वास्तव में सुख नहीं है। अब यहाँ पर चौथे ध्यान की बात आती है नहीं? चौथा ध्यान है, उसको अपन जो है 3 ध्यानों की चर्चा अपनी हो गई, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और जो है धर्म ध्यान। अब चौथा ध्यान है, वह ध्यान का नाम है शुक्ल ध्यान। समझ रहे आप? उसकी चर्चा अपन कल पढ़ेंगे। आज थोड़ा वो जो है परम प्रमल भाई देव ने जो शुक्ल ध्यान के बारे में बताया है उसको केवल पढ़ लेते हैं। ध्यान और ध्येय के विकल्प रहित शुद्ध आत्मा में विशेष ध्यान करना वह शुक्ल ध्यान है। ये धर्म ध्यान से भी बड़ा ध्यान है, समझ रहे आप? और ये ध्यान जो है शुक्ल ध्यान भाई साहब 7वें गुण स्थान का अंतिम समय का हो अथवा 8वें गुण स्थान का पहला, ये विशिष्ट रूप से भावलिंगी मुनिराजों को होता है। समझ गए आप? यहाँ तो 8वां गुण स्थान नहीं होता है, ऐसा शुक्ल ध्यान अभी यहाँ नहीं है, इसका अभाव है। क्या नाम है? ध्यान और ध्येय के विकल्प रहित शुद्ध आत्मा में विशेष ध्यान करना, उसको कहते हैं शुक्ल ध्यान। इसकी चर्चा कुछ गुरुदेव जी के माध्यम से कल अपन इसको पढ़ेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो ध्वत्सांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मा की बंधुओं को सादर जय जनेन्द्र।